जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत बहुत खास है, और ख़ास होने की वजह आपने थंबनेल में पढ़ ली होगी, वो 3 वक्री ग्रह। जब जब वक्री ग्रहों की बात आती है तो हर व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पता नहीं वक्री ग्रह अच्छा होता है या बुरा होता है। तो मैं उन सभी ज्योतिष के जानकारों के लिए बता दूं, वो सभी लोग जो ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या नहीं भी रखते हैं। सामान्य तौर पर कुंडली के अंदर या गोचर में अगर केंद्र और त्रिकोणों में वक्री ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे वो शुभ है या अशुभ, यानी स्वभाव से अशुभ, चाहे वो शनि है या मंगल है या शुक्र है या बृहस्पति है, अगर शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह कोई भी केंद्र और त्रिकोणों में वक्री पाया जाता है तो उसके फल देने की क्षमता अच्छी होती है। सामान्य तौर पर ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो उल्टा चलता नहीं है, वो स्थिर अवस्था में ज़्यादा होता है। बहुत बार ऐसी स्थितियाँ कब होती हैं, जब पृथ्वी के निकट कोई ग्रह आ जाता है तो वो देखने में उल्टा चलता प्रतीत होता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। शास्त्र के अनुसार माने तो जो ग्रह कुंडली में वक्री हो या ब्रह्मांड में वक्री होते हैं वो एक अलग से एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह को कहा गया है वक्र और शक्तिशाली। इसलिए वक्री ग्रह को षड बल के अंदर एक बल दिया गया जिसका नाम है चेष्टा बल, कि ऐसे बल के अंदर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा पावर होती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जिज्ञासा होती है। सामान्य तौर पर वक्री ग्रह किसी भी कार्य में विलंब देते हैं, लेकिन अगर कोई भी काम जीवन में झटके से और अचानक से हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी के जीवन में वक्री ग्रह का संबंध आया और उसका काम वो डिले पे डिले होता चला जा रहा है, उसने उम्मीद छोड़ दी कि अब तो मेरा एक काम होगा नहीं, तब आप देखिएगा अचानक से वो ग्रह रिजल्ट देगा आपको, यानी सडन, बहुत स्पीडली आपको रिजल्ट देने में सक्षम है वक्री ग्रह। अन्य ग्रह के मुकाबले मजबूत और शक्तिशाली होता है, ये चेष्टा बल के कारण होता है। एक ऐसे ही वक्री ग्रहों के बारे में हमारी ये वीडियो है कि अगस्त 2023 के महीने में 3 वक्री ग्रह आपकी राशि को इस प्रकार से प्रभावित करेंगे कि जो अचानक से बड़ी सफलता तो देंगे ही, जबकि देखा जाए तो दशकों में जाकर इस प्रकार के योग बनते हैं जिनको हम राजयोग, महाराजयोग या लक्ष्मी योग कहते हैं। उसी का फल आपकी सिंह राशि के जातकों पर कहाँ और कैसे होगा, कहाँ किस तरीके से आपको वो सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कहाँ से आपको धन मिलेगा, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यानी बड़ी ही लॉजिकली और बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वीडियो जो है सिंह राशि पर आधारित है। ये है सिंह राशि, इसको लगन ना समझे। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं लगन पे आधारित है, राशि पे आधारित है। मैं अधिकतर राशि की बात करता हूँ, लेकिन कुछ शास्त्रकारों की माने तो लगन से भी गोचर देखा जा सकता है। अगर आपका हॉरोस्कोप कन्फर्म है तो आप अपने लगन से भी देख सकते हैं, लेकिन जिन ग्रहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जिन ग्रहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन ग्रहों से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रही होगी तब ही वो इफेक्ट देंगे, अदरवाइज आप इसे राशि के आधार पर ही माने। कि सिंह राशि के लिए हम जानते हैं कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और आपकी राशि से एकादश भाव धन कमाने का होता है, तो दूसरा भाव जीवन में धन की प्राप्ति, धन का संचय, धन को इकट्ठा करने के लिए होता है। और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाला जो ग्रह है वो बुध है। कि आज जिस समय हम ये वीडियो हम बना रहे हैं तो बुध का जो ट्रांजिट है वो सिंह राशि में चल रहा है। अगस्त के महीने की शुरुआत हुई और बुध दूसरी राशि में आ गए, यानी 2 धन का मालिक राशि में चल के धन योग बनाता है। यानी ये एक बात स्पष्ट रूप से जाहिर हो गई कि ये वो प्लेनेट है जो इस दौरान, जब तक ये यहाँ रहेगा, 16 सितंबर तक यहाँ रहेगा ये, तब तक ये प्लेनेट आपको निश्चित ही सफलता देगा। आपके आमदनी के साधन बढ़ाने में सक्षम है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, पैसा कमाएंगे भी, पैसा जोड़ेंगे भी, इकट्ठा भी करेंगे, तरक्की होना, प्रमोशन होना, जीवन में लाभ मिलना, ये सब कुछ हमें यहाँ बुध की वजह से दिखाई देता है। ये बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि वो ग्रह धन का स्वामी होकर आपकी राशि या आपकी कुंडली से सबसे पवित्र स्थान पर बैठा हुआ है, वो है, इसको राशि, इसको लग्न बोलते हैं। इससे ज़्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं होता पूरी कुंडली के अंदर। वहाँ पे प्लेनेट गया है, शुभ ग्रह होके गया है, गणितज्ञ है, एजुकेशनली बहुत बढ़िया है, बुद्धिमानी से रिजल्ट देने के लिए बहुत शुभ है, व्यापारिक स्थितियों के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। अब 24 अगस्त 24 अगस्त से लेके 16 सितंबर
ये बात ध्यान रखिए। 24 अगस्त से लेके 16 सितंबर के बीच में बुध होंगे वक्री। ये पहला ग्रह होगा जो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ चलेगा। ये वो पहला ग्रह होगा जो चेष्टा बल से भरपूर होगा। ये वो पहला ग्रह होगा जो दोहरे धन योग का मालिक होकर आपकी राशि में वक्री होकर मजबूत होगा। और इसके ऊपर एक और ऐसे ग्रह का प्रभाव होगा जो है बृहस्पति। 9th हाउस से बृहस्पति देख रहा है। ये देखिए कि भाव कौन सा है, कि नौवे पंचम भाव जहां से लक्ष्मी त्रिकोण देखते हैं, नवम भाव जहां से लक्ष्मी स्थान देखते हैं, ये 159 को कवर करता बृहस्पति। और आपकी राशि में बैठे हुए डबल धन योग बनाने वाले बुध को देखता है। इसको कहते हैं अचानक से बड़ी सफलता और बड़ा धन योग देने वाला ग्रह। यानी कहीं ना कहीं बुध को एक बेहतर आशीर्वाद मिलता है बृहस्पति का। यानी बुध महाबली हो गए, बुध के ऊपर बहुत अच्छी प्रबलता आ गई, बुध एक धन के लिए बहुत शुभ हो गए, विदाउट एनी बैड एस्पेक्ट, कोई भी खराब एस्पेक्ट उस पर नहीं है। दूसरा ग्रह हमारा कौन है? वीनस, शुक्र। शुक्र जो कि लग्जरी का कारक है, भोग का, विलास का कारक है, सुख सौंदर्य का कारक है, जीवन में सुंदरता प्रदान करने का कारक है। किसी भी चीज के अंदर अगर आपको सुख की प्राप्ति होती है, अगर वो राशि में चल रहा है तो आपको सुख साधन देने में सक्षम, आपको गाड़ी दे सकता है, आपको वाहन दिला सकता है, आपके घर में सुख शांति बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीद के ले आएंगे आप घर के अंदर, कोई सुंदरता हो जाएगी, कोई रिनोवेशन हो जाएगा, या घर के अंदर कोई चीज ऐसी खरीद के लाएंगे जिससे सुंदरता बढ़ेगी। क्योंकि शुक्र इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक भी है, इसलिए वो एक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ से दिखाई देता है। अब शुक्र भी यहाँ बैठ गए, यहीं पर वो स्थान है जहां बुध भी बैठे थे। ये दूसरा स्थान है जहां पर शुक्र बैठे। अब आप शुक्र को समझिए कि 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र वक्री हैं, लंबे समय तक वक्री हैं। अब वक्री होकर फिर से वही ग्रह कि कुंडली के सबसे पवित्र स्थान राशि में बैठा हुआ शुक्र और बृहस्पति से दृष्ट होकर एक फिर से राजयोग धनयोग का निर्माण करता है। इसके साथ बुध भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यानी बुध और शुक्र का एक तालमेल मिल गया। अब कोई भी काम आप करने चलते हो, जब तक कोई कर्म नहीं करोगे तब तक लाभ तो आपको मिलेगा नहीं। आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, आप कुछ ना कुछ करोगे तभी प्रमोशन होगा, ऐसे ही कोई पैसे नहीं देगा, ऐसे कोई व्यापार नहीं करेगा, ऐसे ही कोई लाभ नहीं देगा। कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। और जो लोग जीवन में कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के कर्म करते हैं, औरों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको मिलते हैं रिजल्ट। 10th लॉर्ड, दशम भाव, कर्म स्थान का मालिक, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी का मालिक, आपके कर्मों का मालिक बैठा है शुक्र यहाँ बुध के साथ दोहरे धनयोग और राजयोग में बैठा है। वो भी वक्री होकर बैठा है, यानी बुध भी चेष्टा से बल से भरपूर, शुक्र भी चेष्टा बल से भरपूर, दोनों ग्रह वक्री, दोनों शुभ स्थानों में, और दोनों के ऊपर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव। यानी जब कोई दुष्प्रभाव ही ना हो और ग्रह शुभ स्थानों में बैठ के राजयोग धनयोग देता हो तो भैया इससे बढ़िया क्या होगा। तभी मैंने थंबनेल में लिखा कि दशकों में बनता है ऐसा योग। आप ट्राई कर लेना, आप पिछले कॉम्बिनेशन उठा के देख लेना कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे राजयोग और धनयोग। और जिन लोगों के जीवन में होते हैं, जिन लोगों की कुंडलियों में ऐसे होते हैं, वो लोग राजयोग धनयोग का भोग करते हैं। तीसरा ऐसा प्लैनेट जो इस कॉम्बिनेशन को और ज्यादा अधिक बली बना देता है वो है शनि। कि शुक्र बुध तो हमने देख लिए दोनों वक्री अवस्था में हैं, दोनों सिंह राशि में हैं, धन के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं, बृहस्पति से दृष्ट है। एक ग्रह आता है शनि जो शश योग बना के आपकी राशि से सप्तम भाव में चल रहा है, वो भी वक्री चल रहा है। यानी 7th हाउस क्या है? 7th हाउस पब्लिक इमेज है कि मैंने अपने जीवन में जो मेहनत की उसका मुझे फायदा मिला, मुझे सामाजिक रूप से कोई स्थान मिल गया, मुझे ऑफिस में कोई स्थान मिल गया, मेरी तरक्की हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं प्रमोशन बन के जीएम बन गया हूँ, अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, अब मैं बैंक में आरएम बन गया हूँ, या कुछ भी, यानी पदोन्नति के साथ पद प्राप्ति होना, ये 7th हाउस में आता है। क्योंकि 10वें भाव से 10वां भाव कौन सा है? सप्तम भाव है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, सप्तम भाव जीवन साथी से सहयोग लेने का है, सप्तम भाव सामाजिक रूप से बेहतरी करने का है, सप्तम भाव आप जहां ऑफिस में जिस सामाजिक स्थिति में कार्य करते हैं वहां पर स्थिति के लिए बेहतर रिजल्ट देता है। दशम भाव का मालिक शुक्र यहाँ है, दशम से दशम शनि यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। आप देखिए बुध, शुक्र और शनि ये दोनों संबंधित है। और आप देखिए 4 ग्रहों का संबंध आपकी राशि से है। बुध शुक्र बैठे हैं,
शनि उसको देख रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि है। भाई इससे ज्यादा अच्छा क्या योग लोगे आप? इससे ज्यादा बेहतर योग कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब धनयोग और राजयोग की बात आती है और वो धनयोग राजयोग केंद्र त्रिकोणों में बने, बिना किसी अशुभ प्रभाव के बने, तो भैया ये बात तो पक्की है कि सिंह राशि वालों आपके साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है, कितने भी बड़े स्तर का हो सकता है। जो लोग लाखों में काम करते हैं उनका लाखों का फायदा, जो लोग करोड़ों में फायदा काम करते हैं उनको करोड़ों रुपए का फायदा ऐसे ही कॉम्बिनेशन में होता है कि 4 आदमी हैं, 4 आदमियों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली। कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे ये जमीन चाहिए, वो जमीन एक बिक गई और उसमें 20 करोड़ रुपए फालतू मिल गए आपको, तो क्या हुआ? 4 पार्टनर के हाथ में 5-5 करोड़ रुपए का हिस्सा आ गया। इसको कहते हैं सडन लाभ, इसको कहते हैं अचानक से लाभ प्राप्ति का योग। अब आपके कर्म क्षेत्र आपके किस तरीके भी हैं, जिस लेवल पे आप कर रहे हैं ना काम, उस लेवल से ऊंचा उठाने का इस ग्रह का काम है। ये आपकी हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा कि आपका हॉरोस्कोप कितना बली है। जितना ज्यादा बली उतना ज्यादा बेहतर और बड़ा धनयोग और राजयोग आपको इस दौरान इन 3 वक्री ग्रहों की वजह से मिलेगा और इनके ऊपर रहेगा बृहस्पति देव का आशीर्वाद। तो ये था एक बहुत ही बेहतरीन गोचर, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि क्यों सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का जो महीना वो बेटर है। यहाँ अगस्त ही नहीं, लगभग सितंबर में भी 16 तारीख तक की स्थितियां जा रही हैं, यानी वाकई में ही ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आएगा। तो ये था मेरी आज की जानकारी सिंह राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।